आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इमरान खान जहाज करता रहेगा। डाकुओं का पल्ला इनको लेके आए, वो समझते हैं कि कौम फंस जाएगी। तो पार्टी शुरू हुई है, हकीकी आजादी की तहरीर मियांवाली से शुरू हो गई। 30 तारीख के बाद जिंदगी में कौन दे सकता हूँ, जारी रखना। इमरान खान का हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज। कप्तान के मियांवाली के होम ग्राउंड पर मुखालिफिन पर बाउंसर्स। अवाम का सोनामी उमड़ आया। अजीमुशान जलसे से धुआंधार खिताब में कहा, जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे जहाद करता रहूंगा। अमरीका ने मीर जाफरों, मीर सादकों से मिलकर मुंतखब हुकूमत गिराई। चेरी ब्लॉसम कहता है कि अवाम को गुलामी करनी पड़ेगी। मेरा वादा है कि अवाम को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। पंजाब में हमारी हुकूमत गिराई गई। इंसाफ के इदारों से पूछता हूँ, क्या आपको सू मोटो नहीं लेना चाहिए था? कभी देखा है मेंबरान असम्बली ज़मीर बेचें और इंसाफ के इदारे खामोश रहें? हुकूमत किसकी हो, फैसला अवाम करेंगे, अमरीका नहीं। कप्तान का फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। ये जो माफिया बैठा हुआ है, इन्होंने हमला करवाया मोटरवे पे, शहबाज गिल पे। ये जो राना सनाउल है, ये 18 कत्ल इसने किए। किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे तो जिम्मेदार तुम 20 स्टूडेंट को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। हमारे किसी कारकुन को कुछ हुआ तो 3 स्टूडेंट और उनके हैंडलर जिम्मेदार होंगे। इमरान खान कहते हैं शहबाज गिल पर चोरों ने काफिलाना हमला कराया। राना सनाउल्लाह गुंडा है, उसने 18 कत्ल किए। शहबाज ने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोगों को मरवाया। राशिद शफी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। चोरों का पलंदा लाने वाले समझते हैं कौम थक जाएगी, कौम तैयारी कर रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इंसानों का समंदर आ रहा है। 20 तारीख के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। डाकुओं की हुकूमत ने कंटेनर्स रखे तो हटा दूंगा। इमरान खान का अवाम से सवाल, कहा ना राना सना ना जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोक सकेगा। इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। बेफैज होते ही इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से गिर गई। मरीम नवाज का फिर बगैर नाम लिए रियासती इदारे पर इल्जाम। पता जंग में जलसे से खिताब ने कहा, इमरान खान कहता है कि एक इंटेलिजेंस अफसर है जिसकी पोस्टिंग नहीं चाहता था। वो अफसर इसकी आंख और कान था। हम जानते हैं कि वो अफसर आंख और कान नहीं, तुम्हारा हाथ था जिससे तुमने मुखालिफिन की गर्दन दबोची। वो आंखें और कान नहीं, तुम्हारी बेसाखियां थी। इस तकर्री के बाद इमरान खान तुम बहरे भी हो गए और अंधे भी। मरीम नवाज ने अपनी ही हुकूमत के कमीशन को झूठा करार दे दिया। हुकूमत ने मुरासले की तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम का ऐलान किया। मरीम ने मुरासले के बावजूद इनकार कर दिया। PTI के लॉन्ग मार्च को फराह गोगी बचाओ मार्च करार दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में एक दफा नहीं 2 दफा मरासले की तस्दीक हो चुकी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बैरूनी मुदाखिलत की भी तस्दीक और उसको तस्लीम कर चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में 2 बार अमरीकी मुरासले की तस्दीक हो चुकी। कमेटी बैरूनी मुदाखलत की भी तस्दीक कर चुकी। मुरासले का जवाबी बात, कहा बैरूनी साजिश कामयाब होते ही अगले दिन जमहूर का हुक्म आ जाता है। इनकी वज़ीर-ए-इत्तलात ने कमीशन बनाने का ऐलान किया। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मरियम नवाज का जलसा नाकाम हो गया, इनके पास कोई बयानिया नहीं। इमरान खान के बयानी के साथ आम आदमी जुड़ गया है। लीगी वर्कर वोट को हिस्सा 2 से बूट पॉलिश का सफर कैसे प्रमोट करेगा? नाकाम जलसा नून लीग को और खौफजदा कर गया। का जो दौरा था फाइनल एक एंड था कंस्पिरेसी का, जिसके बाद वो ऑपरेशनलाइज हुई। सबकी एग्रीमेंट के साथ दौरा हुआ था। सवाल जो उठता है, क्या उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनको ऑलरेडी पता था कि ये रिजीम चेंज कंस्पिरेसी बैरूनी मुदाखलत हो रही है?
इमरान खान हुकूमत के खिलाफ साजिश जून 2021 में शुरू हुई, जब अमेरिका को अड्डे देने के सवाल पर एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। शीरी मजारी कहती हैं, इमरान खान के दौरा रूस के बाद बैरूनी साजिश पर अमल शुरू हुआ। इमरान खान सबकी रजामंदी से रूस गए। सवाल उठता है कि ये जानते हुए कि साजिश हो रही है, क्या कुछ लोग चाहते थे कि इमरान खान रूस जाएं और उन्हें हटाने का बहाना बन जाए? एब्सोल्युटली नॉट के फौरी बाद अमरीकी सफीर ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें की। फिर हुसैन हक्कानी लंदन में नवाज शरीफ से मिले। तमाम कड़ियां मिलाएं तो साजिश वाज़ेह हो जाती है। दौरा रूस के बाद पाकिस्तान को 30% सस्ती गंदम, तेल और गैस मिलना था। मामला तय हो गए थे। साजिश के बाद न सिर्फ हुकूमत गिराई गई, बल्कि जो फायदा अवाम को मिलना था वो सब खत्म हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को फोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में बताया, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से अमन, तरक्की और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इत्तफाक किया गया कि बहामी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात की आगे बढ़ने का रास्ता है। ज़रा के कहना है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का रवामा दौरा अमरीका मुतवक्किह है। दौरे की तारीख और शेड्यूल तय की जा रही है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तंज, कहा बिलावल भुट्टो को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा क्यों न कॉल करें, उनकी तो ख्वाहिश और फरमाइश है, अपनी फरमाइश को वो क्यों नहीं पसंद करेंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की सदर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात। मुल्क खुसूसन पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। स्पीकर पंजाब असम्बली से महमूद रशीद की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान की एहतजाज की कॉल गेम चेंजर साबित होगी, मुल्क की सियासी माहौल तब्दील हो जाएगा। गवर्नर पंजाब गैर आइनी हुकूमत को चैलेंज करके गैर आइनी काम नहीं कर रहे। अवाम और हमारी मुकम्मल सपोर्ट उन्हें हासिल है। अवाम का गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नून लीग अवामी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकती। पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। मुनहरिफ अरकान ने जवाब जमा करा दिए। वकील पीटीआई फैसल चौधरी ने कहा, उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुतनाज़ है। नए वज़ीर-ए-आला के इलेक्शन के लिए पीटीआई अरकान को बरगलाया गया। असम्बली से पहले निजी होटल में वज़ीर-ए-आला का इलेक्शन करवाया गया। आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी का तारीखी केस है। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, पंजाब असम्बली में वोट डाला और रिजीम तब्दील हो गई। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब में सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर व प्राइम मिनिस्टर हुकूमत चल रही है। जो ही इलेक्शन कमीशन इन 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई करता है, उसके बाद पंजाब में किसी भी जमात के पास 186 की फिगर जो है वो नहीं। नोटों की इखलाकी पस्ती देखिए। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए जवाब में कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, पार्टी नहीं छोड़ी। फवाद चौधरी कहते हैं कि सियासत से गंद खत्म करना है तो इनकी इंतखाबी सियासत पर पाबंदी लगाना होगी। जितनी जल्दी आर्टिकल 63A पर फैसला आएगा, उतना जल्दी इस्तेहकाम होगा। पंजाब में 25 अरकान ने वोट नून लीग के उम्मीदवार को दिए। ये अरकान घर गए तो पंजाब में किसी जमात के पास 186 वोट नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन को पंजाब के मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। असद उमर ने ट्वीट किया, दस्तावेजी रिकॉर्ड, टीवी रिकॉर्डिंग मौजूद है। सारी कौम ज़मीर बिकते देख चुकी है। शरीफ साहब एक एडवाइस भेजेंगे प्रेसिडेंट साहब को, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मेरी से जान छुड़ाएं, नया इलेक्शन कॉल कर। तो जब शहबाज शरीफ इसका ऐलान करते हैं तो बातचीत हो सकती है तफसील तय करने के लिए, लेकिन आगाज वहीं से होगा। शहबाज शरीफ इलेक्शन का ऐलान करें तो बैठ कर बात हो सकती है। रहनुमा पीटीआई असद उमर के प्रोग्राम सवाल ही में कहा, इलेक्शन के ऐलान से पहले किसी भी किस्म की बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत के मफाद में है कि जल्द फैसला करे। खबरदार किया, हमें एहतजाज के आईनी हक से नहीं रोका जा सकता। अगर कानून तोड़कर हमें रोका गया तो मामलात किसी और तरफ जाएंगे। $40 अरब की करप्शन में मुलविस शख्स की तहकीकात को कौन मानेगा?
مراسلے کی تحقیقات کرنی ہے تو آزاد عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ شہباز گل کہتے ہیں کمیشن کا سربراہ ایسا ہو کہ پورے پاکستان کو جس پر اعتماد ہو۔ حادثے ہوتے ہیں پر جیسے ہماری کار کو ٹکر ماری گئی یہ حملہ ہے۔ مریم نواز نے تو ہمیں کرش کرنے کا کہا، اگر عمران خان یا مجھے کچھ ہوا تو ان کو قانون کے دائرے میں لایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی حفاظتی ضمانت میں 9 مئی تک توسیع کر دی، آئندہ سماعت پر پیش ہونے سے استثنا بھی دے دیا۔ جا رہا ہوں دام تو مجھے پتا پڑے کہ رشتوں کا کیا حال ہے۔ سامنے تو مجھے ڈرائنگ روم دکھاتے ہیں نواب شاہ میں کہ سب ٹھیک ہے صحیح، تو آج کل ووٹ لینا جو ہے وہ رشتہ لینے سے مہنگا ہے۔ میری پارٹی پکڑی گئی ہے، سندھ میں سڑکیں بہت خراب ہیں، آصف علی زرداری کا اعتراف۔ کہا نواب شاہ میں مجھے ڈرائنگ روم دکھا کر کہتے ہیں سر سب اچھا ہے، تنقید ہوتی ہے کہ ہم نے صوبے میں ترقیاتی کام نہیں کرائے۔ میرا جواب ہے کیا لوگ پاگل ہیں جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں؟ آج کل ووٹ لینا رشتہ لینے سے مشکل ہے۔ اپنے ویژن کی وجہ سے عوام میں مقصود ہوں، بھاگ جاتا یا چھپ جاتا تو عوام کہتے اچھا تم ہو جو بھاگ گئے ہو، لندن میں رہتے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ آج لاہور کی انسداد منشیات عدالت میں پیش ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن کی برآمدگی کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے۔ سمجھ رہے تھے نئی حکومت آئے گی تو یہ چیزیں سستی ہو جائے گی، پیٹرول بھی بڑھ گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا ہے حکومت کے آنے جانے سے۔ تو نئی ابھی حکومت آئی ہے، ان کے دعوے تھے کہ ہم اتنا سستا کر دیں گے، سستا تو کچھ بھی نہیں ہوا ایسے، بلکہ 10-20 مہنگے ہی ہو گئے۔ حکومت مہنگائی کے جن پر قابو پانے میں ناکام، عید کے بعد بھی اشیاء ضروریہ اور گوشت کی قیمتوں میں ہو شعبہ اضافہ۔ مرغی کا گوشت 550 روپے سے زائد، بکرے کا گوشت 1600 اور گائے کا 950 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ لیمو 800، لہسن 400، ادرک 350، ٹماٹر 170 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ 20 کلو آٹے کی تھیلی کی قیمت 1400 روپے ہو گئی۔ سبزیوں اور دالوں کے نرخ بھی بڑھ گئے۔ سکھر میں 260 والی چنے کی دال 360 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ پورے پاکستان کو ایک انسائڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ بڑھنے لگی ہے، جس کو انویسٹ کرنا ہے کر لو، پھر یہ ایسا نادر موقع نہیں ملے گا۔ یہ آپ کو عمران خان کی حکومت میں 500 روپے کی نوٹ 50 میں مل رہی تھی، کوئی خریدنے والا نہیں تھا، یہ شہباز شریف آئے گا انشاءاللہ یہ مارکیٹ بڑھ جائے گی۔ ڈالر پھر سے بے قابو، انٹر بینک میں ڈالر 94 پیسے مہنگا، 186 روپے 63 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 187 روپے 50 پیسے پر فروخت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی، 100 انڈیکس 408 پوائنٹ کی کمی کے بعد 44,840 پوائنٹ پر بند۔ ماہر معیشت مزمل اسلم حکومت پر برس پڑے، کہا ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ IMF نے ان کی تمام شرائط رد کر دی، سعودی عرب نے بھی 3 ارب ڈالر واپس مانگ لیے۔ شہباز حکومت کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ حکومت کا عوام کو مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکا، بجلی 2 روپے 86 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ بجلی مارچ 2022 کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ الیکٹرک اور صارفین کے لیے بجلی 1 روپے 38 پیسے مہنگی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ مئی کے بلز میں صارفین کو منتقل ہوں گے، نیپرا نے منظوری دے دی۔ وہاں جو گھر جاتے ہیں سکون کے لیے نا، وہ لائٹ نہیں ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے کے لیے لائٹ ہوتی ہے، پھر چلے جاتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ تب ختم ہوگی کہ یہاں بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں، غریب عوام کو آپ لوگوں نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، کوئی خیال نہیں عوام کا۔ جا رہی ہے، فل ٹائم نہیں ہے، اس کا دن تھا، دوسری عید پہ بھی گئی 4:30 بجے، رات کو 8 بجے آئی۔ کوئی پتہ نہیں ہے، 15 منٹ آتی ہے، 1 گھنٹہ گم۔ حکومت تو دعوے کر رہی ہے لیکن ابھی تک ہوا تو کچھ نہیں۔ شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ملک بھر کے عوام دوہرے عذاب میں مبتلا۔ بجلی کی بندش سے میٹھی عید پھیکی پڑ گئی۔ عید کے تینوں ایام میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے حکومتی دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کراچی، کوئٹہ، ملتان، سکھر اور شکارپور سمیت دیگر شہروں میں کئی گھنٹے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری اذیت سے دوچار۔
12 करोड़ 66 लाख ट्वीट के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब भी टॉप ट्रेंड। दुनिया भर में ट्वीट ट्रेंड्स को मॉनिटर करने वाले ट्वीट बाइंडर की एक और तज्जाती रिपोर्ट। कहा, हमें इस ट्रेंड के अदाद-ओ-शुमार देख कर यकीन नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जो अब तक जारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची वाटर बोर्ड का इजलास। वजीर आला सिंध का पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। कहा, पानी का ज़ियां रोकना और मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाना होगी। अंदरूने सिंधी पानी की शदीद किल्लत, नहरें खुश्क हैं, जमीनें बंजर, फसलें तबाह होने लगी, लोग पीने के पानी को भी तरसने लगे। टंडू अलायार, सजावल, सांगड़ समेत कई शहरों में एहतजाज। आबादकार कहते हैं कि ज़राअत तबाह, इंसानों मवेशियों की जिंदगियां खतरे में हैं। सिंध का आबपाशी निज़ाम फौज के हवाले किया जाए। बिहारी में कार और कोस्टर के तसादुम में जख्मी 2 अफराद इंतकाल करके जांबाहक अफराद की तादाद 8 हो गई। 6 जख्मी ज़ेर इलाज। कराची में दो दरिया के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, फुटपाथ से टकरा कर कार में आग लग गई। 2 नौजवान जान से गए। 3 की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 6 में 2 ग्रुप्स में तसादुम, 3 अफराद जख्मी, मुकदमा दर्ज। 3 होटलों में तोड़फोड़। पुलिस के पहुंचने पर झगड़ा करने वाले फरार हो गए। जमान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। नकदी, मोबाइल फोन्स और 2 पिस्तौल बरामद। और ARY डिजिटल का मशहूर ड्रामा सीरियल सिंपे आहन पहुंचा अपने इख्तिताम से। देखिए सिंपे आहन की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल।